नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। हताशा और निराशा के माहौल में भी जीत का जज्बा बरकरार रखने का सबक सिखाती हैं। तो कोरोना की 25 कहानियों में बात आज ऐसी ही कुछ कहानियों की। बताएंगे कहां वॉरियर्स के सम्मान में फूलों की बारिश हुई, बताएंगे क्यों भगवान के साथ एक महिला क्वारंटीन हुई, साथ ही आपको दिखाएंगे बुलेट पर दुल्हा दुल्हन और मिलवाएंगे एक स्टंट बाज एएसआई से। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना की 25 कहानियां। ना सफर का पता, ना डगर का पता और ना जिंदगी का पता। बस चलते जाना है, बस चलते जाना है, इस आस में कि जब ठहरेंगे मंजिल आ ही जाएगी। कोरोना संकट में जिंदगी बचाते इन मजदूरों का हाल सुनिए। हम तो यहाँ से सोच लो कि आप सोचो कि यहाँ से कितना किलोमीटर हो जाता है जी सर। चार रोज पैदल चल चुका है जी। बहुत परेशानी हुआ 2 महीने से 2-3 महीने से। कितना दिन हो गया निकले हुए आपको? हम लोग का 4 रोज हो गया। सिरोही से पैदल निकले इन मजदूरों को ना भूख है ना प्यास, आस है तो बस घर वापसी की। कोरोना जैसी अदृश्य बीमारी से बचने के लिए इस वक्त एक ही उपाय है और वो है लॉकडाउन। चूरू के गोगासर गांव के लोग इस लॉकडाउन का बखूबी से पालन कर रहे हैं। गोगासर गांव के एक परिवार के 7 लोग 2 मई को सूरत से आए थे और उसी की बात से लोगों ने अपने आप को घर में लॉक कर लिया है। वहीं 2 युवक 1 मई को असम से गांव पहुंचे और बस स्टैंड से ही खेती में बनी ढाड़ी में खुद को क्वारंटाइन कर लिया। स्वास्थ्य अधिकारी इनके स्वास्थ्य की नियमित जांच कर रहे हैं। ये वॉरियर्स के सम्मान का जश्न है। ये पुष्प वर्षा खाकी के सम्मान में है। ये जयकारे उन पुलिस कर्मियों के सम्मान में है जो कोरोना काल में भी डटे हुए हैं। ये तस्वीर है सवाई माधोपुर की, जहां कोरोना संकट में पुलिस की ओर से लॉकडाउन का पालन करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। कोरोना मरीजों के साथ बुरे बर्ताव की खबरें आपने बहुत देखी होंगी और सुनी होंगी, लेकिन दौसा से आई तस्वीरें हौसला बढ़ाने वाली है। जहां कोरोना पॉजिटिव की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद जब वो घर लौटा तो उसका फूलों से स्वागत किया गया। बीमारी का ज़्यादा दवाइयों की बजाय इसको सोच के और आयुर्वेदिक दवाइयाँ जैसे गर्म पानी को उस तरीके से तब जाके इससे सफलता मिली। दिल्ली में कोरोना वॉरियर्स के रूप में नौकरी करते समय राय सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इसके बाद दिल्ली में ही उसको आइसोलेशन पर रखा गया। जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसे होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया। कोरोना काल का रियल हीरो, कोचिंग सिटी के बेजुबानों का मसीहा, वर्दी का फर्ज अदा कर रहा वर्दी वाला हीरो। ये वर्दी वाला हीरो कोरोना काल में किसी भगवान से कम साबित नहीं हो रहा है। कोटा के कुल्हाड़ी थाने में तैनात ये पुलिसकर्मी बेजुबानों के लिए अच्छी पहल कर रहे हैं। दरअसल कांस्टेबल हेमंत पारेता और एएसआई घमंडी लाल सड़कों पर आवारा घूम रहे जानवरों के लिए रोटी बांट रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी, मदद भी, संसाधन कम लेकिन सेवा का भाव हाई। गांव की महिलाएं भी हैं कोरोना वॉरियर। तस्वीर दौसा के निकट पूरी गांव की है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए करीब 100 महिलाएं मजदूरों के लिए रोजाना खाना बना रही हैं। पिछले 50 दिनों से मजदूर पैदल ही अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं।
और नेशनल हाईवे पर इन भूखे प्यासे मजदूरों की सुध यहाँ की ग्रामीण महिलाएं ले रही हैं। खाना बना रहे हो, इतनी सारी महिलाएं इकट्ठा होकर गरीबों के लिए बना रहे हैं। गरीबों के लिए बना रहे हैं, हाँ। जो पैदल जा रहे हैं उनके लिए, उनके लिए माफ भेज रहे हैं रोड पे। तो रोटी ही क्यों बना रहे हो? रोटी जैसे बना रहे, पूरी बेकार है जाए, इसलिए चुप कर रहे हैं कि वो कई दिन खाना खाए हो गए उनको, तो उनको मतलब ऐसे कम खा पाए इसलिए उससे अच्छा रहता है, मतलब अच्छा रहता है। हाँ, ज़्यादा खाना खा पा सकते हैं वो। बहरहाल कोरोना संकट में महिलाओं का जज्बा तारीफ के काबिल है। वास्तव में ये महिलाएं कोरोना काल की सच्ची वॉरियर्स हैं। कोरोना पर भारी आस्था, भगवान संग क्वारंटीन हुई महिला। कोलकाता से चूरू आई थी महिला। कोरोना वायरस पर आस्था, परंपरा और विश्वास भारी पड़ रहा है। कोलकाता से चूरू पहुंची महिला के साथ भगवान भी क्वारंटीन हुए हैं। भगवान को अपने आप से अलग करना महिला को नागवार गुजरा। अपनी गोद में लड्डू गोपाल को लिए महिला 3 दिन पहले कोलकाता से रवाना हुई, जिसे परिवार समेत अब क्वारंटीन किया गया है। के सोच के लड्डू गोपाल जी अकेला रहे, गोली भूखा बोल रहे, कोई अड़े से पड़े से हाथ को निकल सुते के आसरा बोल में एक कारण में सगे लेके सूचना मिली थी कि कोई 19 लोग कलकत्ता से आए हैं, तो चिकित्सा विभाग ने इमीडिएट कार्रवाई करते हुए इनको स्ट्रेट क्वारंटाइन कर दिया था। हमारे क्वारंटाइन सेंटर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के अंदर इनको क्वारंटाइन पे रखा गया था। दरअसल चूरू के गांव झारिया का परिवार कई सालों से कोलकाता के हावड़ा इलाके में रह रहा था, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में सभी प्रवासी घर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में यह 19 सदस्यीय परिवार भी अपने घर के लिए रवाना हुआ, लेकिन महिला मंजू देवी ने अपने लड्डू गोपाल को कोलकाता में अकेला नहीं छोड़ा और उन्हें भी गोद में लेकर चूरू आ गई। काढ़ा से हारेगा कोरोना। डॉक्टर दंपति ने बनाया आयुर्वेदिक काढ़ा। खुद कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन कोरोना योद्धाओं को पिला रहे हैं काढ़ा। जोधपुर के डॉक्टर दंपति कोरोना वॉरियर्स की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा बना रहे हैं। और मेरे दिमाग में और मेरे डॉक्टर जो मेरे हस्बैंड है डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा के मेरे मन में एक मेरे ध्यान आया कि क्यों ना हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कि जो कि आयुर्वेद में इतनी सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं, तो हम लोग उस पर एक अपने ऊपर भी एक ट्रायल करें। और जो इतने सारे लोग जो आपके पुलिसकर्मी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, मीडिया कर्मी हैं, पत्रकार हैं, जो लोगों की सेवा में हर दिन तत्पर हैं और सामने लोगों के आ रहे हैं जो भी कोरोना से ग्रस्त लोग हैं, तो उनके लिए हमें लगा कि हम लोग एक कुछ कदम उठाते। तो सबसे पहले मैंने अपने पर ट्रायल किया। मैं शायद इसे 4 महीने से ले रही हूँ, जो अभी हम लोगों ने तैयार किया है। तो इससे मुझे इतना शायद मैं मेरी दवाइयों के साथ जब इसको ले रही हूँ तो काफ़ी हद तक शायद 70% तक जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो काफ़ी कम हो गए हैं और शायद मैं बची हुई इसीलिए हूँ। खुद कैंसर जैसी गंभीर व्याधि से ग्रसित है और मैं देख रहा हूँ जितनी मानवता की सेवा हो, पेशेंट ठीक हो, उतना ही सर अच्छा रहे। तो ये प्रेरणा मुझे मेरी पत्नी जो डॉक्टर अनुराधा शर्मा है, इन्हीं से ही मिली। आयुष मंत्रालय ने भी इस आयुर्वेदिक काढ़े को मान्यता दी है। ऐसे में डॉक्टर दंपति डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा और उनकी पत्नी डॉक्टर अनुराधा शर्मा प्रतिदिन काढ़ा बनाकर कोरोना योद्धाओं को दे रहे हैं। ये काढ़ा इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसमें शामिल औषधियां रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। कोरोना बंदी के दौरान लोगों की परेशानी बढ़ गई है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई हुआ है तो वो है मजदूर वर्ग। मोतिहारी के कुछ मजदूरों की भी ऐसी ही कहानी है, जो हैदराबाद से पैदल ही अपने शहर के लिए चल दिए, लेकिन सफर लंबा था और रास्ते कठिन। ये मजदूर पैदल चलते चलते हिम्मत हार गए। जमालपुर पहुंचने के बाद पैसे भी खत्म हो गए। तब इन्होंने घर वालों से खाते में पैसे मंगवाए और फिर जमालपुर से साइकिल खरीदी।
लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके घर वालों के पास पैसे तक नहीं थे। ऐसे में वे मजदूर अब भी पैदल ही अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। उन लोगों के पास 4 आमदी का पैसा घर से मंगाया है उन लोगों के पास, हम लोग को 4 आमदी के पास पैसा नहीं है कि इधर से जाता है, हम लोग कैसे भी जाता है। कैसे आए आप लोग वहाँ हैदराबाद से? वो ट्रक से आया हम लोग, उसके बाद पैदल भी आया हम लोग। ये चूड़ी कारोबारी हैं यूपी के ललितपुर के। 70 परिवारों का ये समूह लखीसराय में रुककर चूड़ी का व्यवसाय करता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सभी लोग मार्च से ही फंसे हुए हैं। एक तो रोजगार ठप, ऊपर से घर भी नहीं जा सकते। ऐसे में इन कारोबारियों के सामने भोजन की समस्या आन पड़ी है। खुले आसमान में झोपड़ी देकर रहने वाले लोगों की परेशानी बेमौसम बरसात और गर्मी ने बढ़ा दी है। अब ये लोग जिला प्रशासन और सरकार से वापसी की गुहार लगा रहे हैं। बस किसी तरह अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं। लॉकडाउन लग गया तो गांव में कोई आदमी नहीं घूमने देता है, नहीं पुलिस दरोगा भी नहीं घूमने देते। शहरों में सब अपना लग गया है वहाँ पर नहीं जाने देते। अब जाते हैं तो मारने भी लेता है। अभी कोरोना बंदी जारी है, ऐसे में दूर दराज के लोग ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन जो लोग पहुंच रहे हैं उनको लेकर एहतियात बढ़ती जा रही है। कार्यालयों और बैंक के मुख्य गेट पर खड़े गार्ड की ड्यूटी बढ़ गई है। सुरक्षा के साथ ही ये भी तय किया जा रहा है कि जो लोग परिसर में प्रवेश कर रहे हैं वो वायरस से सुरक्षा को लेकर हैंड वॉश करें, साथ ही सैनिटाइजर का प्रयोग करें। साथ ही ग्राहक भी खुद गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। कर्मचारी और अधिकारी बताते हैं कि दूरी बनाकर बातचीत की जाती है। साथ ही जो ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं उन्हें ही कार्यालय में प्रवेश दिया जाता है। लोग ब्रांच में आते हैं ड्यूटी करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग जो है हाथ हैंड वॉश करके ही अंदर घुसते हैं और कस्टमर को भी हैंड वॉश करा के ही ब्रांच के अंदर एंट्री कराया जाता है। सड़क पर किलकारी कहानी बांका की है, जहां कटोरिया रेफरल अस्पताल के सामने जीप पर ही एक महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। दरअसल 30 से ज्यादा लोग बाहर से आए थे जिन्हें कामरिया धर्मशाला में क्वारंटाइन किया गया था, जिसमें ये महिला भी शामिल थी। प्रसव पीड़ा शुरू होने पर महिला को रेफरल अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल के गेट तक पहुंचते ही महिला की स्थिति ज्यादा बिगड़ गई और जीप को गेट पर ही रोकना पड़ा। हालांकि अस्पताल के स्टाफ कठिन परिस्थिति में भी प्रसव कराने में सफल रहे। बाद में महिला को बांका सदर अस्पताल में भेज दिया गया। क्वारंटाइन सेंटर में प्रोजेक्टर बना मनोरंजन का साधन। ये तस्वीर बगहा से आई है, जहां क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों के मनोरंजन के लिए प्रोजेक्टर लगाया गया है और इन्हें पुलिस चाहे कुछ भी कर ले ये नहीं मानेंगे। जी हाँ, ये नजारा है रोहतास के कोचस का। यहाँ कोरोना के 4 पॉजिटिव मरीज मिले थे, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लॉकडाउन के कारण तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। महंगाई बढ़ने वाली है, मंदी दरवाजे पर खड़ी है। ऐसे में हर कोई अपनी जेब में पड़ा पैसा बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे में तमिलनाडु में एक 85 साल की दादी लॉकडाउन में भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हट रही। दादी लॉकडाउन में 1 रुपए में सांभर और मसालेदार चटनी के साथ इडली बेच रही है। लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में बंद हैं। ज्यादातर लोग अपने समय यूं ही काट रहे हैं। कोई टिकटॉक तो कोई सोशल मीडिया पर समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगे हुए हैं। कोझीकोड के अनूप भी ऐसे ही शख्स में शामिल हैं। दरअसल कोरोना बंदी के दौरान अनूप भी औरों की तरह अपने घर में कैद हो गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने घर में पड़े कबाड़ से जीप का मॉडल बना दिया। कोरोना
बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है और ये महाशय अपने आराध्य देव बजरंग बली को खुश करने के लिए क्लीन शेव कराने में लगे हैं। जी हाँ, लॉकडाउन के दौरान इंसानों की दाढ़ी मूछें भले बेतरतीब ढंग से बढ़ गई हों, लेकिन इस बंदर को अपनी दाढ़ी मूछों का बढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं आया। लिहाजा ढूंढ निकाले कैसे नाई को जो इसकी हजामत बना सके। और अब हमें दें इजाजत। नमस्कार।